नमस्कार, मैं हूं नरेश। आज हम श्री पंडोखर सरकार धाम में आए हुए हैं। इससे पहले श्री पंडोखर सरकार धाम में हमने आपको चल रहे 251 मंदिरों के बारे में दिखाया था। आज का हमारा ये कार्यक्रम विशेष रूप से इस धाम में यात्रियों के आने की व्यवस्था, भक्तों के ठहरने की व्यवस्थाओं के ऊपर है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं श्री पंडोखर सरकार धाम के आजू बाजू में। आजू बाजू के बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें कई किलोमीटर के एरिया में आज निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर नित्य निरंतर आपको देखने को मिलते हैं जो रेगुलर यहाँ आते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों की संख्या में इस धाम में आते जाते रहते हैं। इस धाम की विशेषता यह है कि आज देश विदेश के लोग इस धाम से जुड़े हुए हैं और इस धाम की शक्ति को पहचान रहे हैं, क्योंकि ये एक तीर्थ क्षेत्र है जो पांडवों के काल से यहाँ पर चला हुआ है और पांडवों के समय से भी प्राचीन यहाँ पर श्री पंडोखर सरकार धाम अर्थात हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। ये इसके बारे में हमने कई बार बात की है। आज हम बात करेंगे यात्रियों की व्यवस्थाओं की। तो हम चलते हैं आपको लेकर कि किस तरीके की व्यवस्थाएं और किस तरीके के होटलों का निर्माण हो रहा है इस धाम के आजू बाजू में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पंडोखर ग्राम आता है। पंडोखर ग्राम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि पंडोखर सरकार धाम के नाम से ये तीर्थ क्षेत्र बन चुका है जो कि पूरे विश्व के लिए आज एक शोध का विषय है। इस धाम में कई तरह की चमत्कार लोगों के साथ घटते हैं। इस धाम के आजू बाजू में इतना बढ़िया विकास चल रहा है जिसको देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शायद बॉम्बे, दिल्ली और गुजरात जैसी सिटियों में भी ऐसा लग्जरियस आपको होटल नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी जो व्यवस्थाएं आज यहाँ पर आजू बाजू में बनने जा रही हैं और कुछ बन चुकी हैं। हम आपको ऐसी ही व्यवस्थाओं के बारे में दिखाएंगे, ऐसे ही होटलों के बारे में दिखाएंगे जो इस धाम के आजू बाजू में निर्माण कार्य चालू हैं। चलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर है गुरु प्रसाद होटल, जो कि पंडोखर धाम में आज बनकर तैयार है लोगों के लिए। हम इस होटल में आपको लेकर चल रहे हैं और दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, यात्रियों के आने के बाद उनकी व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत से होटल बन रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आज हम चलते हैं इस होटल के अंदर, पहले देखते हैं कि अंदर की व्यवस्थाएं कैसी हैं। होटल के अंदर हम आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये रिसेप्शन की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं और ये होटल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, दिवाली पर ये चालू होगा, परंतु इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये होटल किस तरीके का रहेगा, अंदर की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे धर्मशालाएं, होटल और बहुत सी चीजें निर्माण हो रही हैं जो कि यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगी। आज भारत भर में कई तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन बहुत सी सुंदर व्यवस्थाएं और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की इस दतिया जिले में पंडोखर ग्राम में भी होने जा रही हैं। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और यात्रियों के लिए पूरी सुविधाजनक है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं इन होटलों में रहेंगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन का पूरा एरिया है। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ आप पूरा देख रहे होंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए जो जगह है बैठने के लिए भी यहाँ पर रिसेप्शन हॉल पर बैठने की व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। यात्री आते हैं, यहाँ बैठते हैं और ये सोफे लगे हुए हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं रहती हैं। अब हम चलते हैं अंदर की ओर कि अंदर के रूम कैसे हैं और यात्रियों के रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, यात्री यहाँ आने के बाद कैसा अपना सामान कैसे रखेंगे, व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, उनके रहने की व्यवस्था कैसी रहेगी, उनको सुविधाएं कौन कौन सी मिलेंगी, एसी होंगे कि नहीं होंगे, पंखे होंगे कि नहीं होंगे, भोजन की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, होटल में ठहरने और रहने की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, हम जानेंगे। आज चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि होटल की व्यवस्थाएं कैसी हैं। अभी यहाँ के केयर टेकर के रूप में यहाँ की देखभाल करने के लिए यहाँ पर एक भैया हैं, एक व्यवस्थित जो व्यक्ति हैं जो यहाँ संभाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार दुबे। ये प्रशांत दुबे जी हैं जो यहाँ पर अभी संभाल रहे हैं फिलहाल की यहाँ समय में ये होटल को देख रहे हैं। ये होटल के ओनर कौन हैं? विकास कुमार दुबे जी। विकास दुबे जी इस होटल के ओनर हैं जिन्होंने ये होटल बनवाया है और प्रशांत दुबे जी यहाँ पर बैठे हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। इनके साथ ही चलेंगे, ये हमको दिखाएंगे कि इस तरीके की व्यवस्थाएं इस होटल में हैं। प्रशांत जी, हमें आपके होटल की व्यवस्थाएं देखनी है तो आप दिखाइए। चलिए चलते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं
ये होटल के कमरे हैं, जो भी कमरे यहाँ बने हुए हैं हर तरीके के कमरे हैं। 107, 106 सब पे नंबर भी डले हुए हैं। यहाँ पर भी ये 103 नंबर का कमरा है जिसके अंदर हम जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस होटल के अंदर कमरे में क्या व्यवस्थाएं हैं। आइए देखते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर अंदर हैं। यात्रियों के आने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा होती है कि उनको टीवी की व्यवस्थाएं मिलेंगी कि नहीं, एसी की व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं, पंखे की व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं, लाइट की व्यवस्था कैसी रहेगी, पानी की व्यवस्था कैसी रहेगी। यहाँ सारी व्यवस्थाएं अभी बन चुकी हैं जो कि यात्रियों को देखने को मिलेंगी। हर रूम में श्री पंडोखर सरकार का एक फोटो लगा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा। डबल बेड है, यहाँ पर एक परिवार यहाँ रुक सकता है, बच्चों के साथ पति पत्नी यहाँ पर रुक सकते हैं। देख रहे होंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं। टीवी भी यहाँ पर चालू है। अभी इसके कनेक्शन आने बाकी हैं क्योंकि ये होटल अभी कुछ समय बाद स्टार्ट होगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं इन्होंने पूरी कंप्लीट करके रखी हैं। उद्घाटन होने के बाद ये होटल में सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक डबल बेड है, डबल बेड की व्यवस्थाएं पूरी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एसी की व्यवस्था भी है। आप इधर एसी देख रहे होंगे, एसी का भी यहाँ पर पूरा लगा हुआ है। विंडो एसी यहाँ लगाया हुआ है, विंडो एसी की व्यवस्था है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा देंगे। अभी ये विंडो एसी की व्यवस्था है, विंडो एसी यहाँ पर चल रहा है ऑलरेडी। एसी के लिए भी एसी रूम उन लोगों को व्यवस्थाएं देगा। हर तरीके की लाइटों की व्यवस्थाएं हैं। ऊपर पंखा भी आप देख रहे होंगे, पंखा भी लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ से एक नज़ारा बड़ा प्यारा दिखता है। अगर आप देखें तो ये पर्दा हटा के देखेंगे तो यहाँ का नज़ारा बड़ा प्यारा है। यहाँ से आप बाहर श्री पंडोखर सरकार धाम जाने का रास्ता है। इस रास्ते के ठीक बाजू में ही ये होटल बना हुआ है और यहाँ से आपको सारा नज़ारा बाहर देखने को मिलता है। यहाँ पर विंडो बनी हुई है, हर तरीके की मच्छर जाली वगैरह भी लगी हुई है ताकि मच्छरों की भी आपको असुविधा यहाँ पर नहीं होगी। और बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ धीरे धीरे बन रही हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से लग्जरियस इसको बनाया गया है। यहाँ पर सामान यात्रियों के रखने के लिए कबाड़ भी दिया गया है, जिसे आप देख सकते होंगे। ये कबाड़ है, यहाँ पर यात्री अपना सामान रख सकते हैं। अच्छा, तो जो भी यात्री आएंगे उनके लिए आपने लॉक की व्यवस्था और सारी चीजें। यस सर, यस सर। ये लॉक की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर आप अपने कपड़े, सामान इत्यादि रख सकते हैं। ये ड्रॉवर्स हैं। और इसके साथ ही हम दिखा देते हैं आपको कि यहाँ के बाथरूम की व्यवस्था कैसी रहती है। बाथरूम कैसे बने हुए हैं वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, परंतु आप देख सकते हैं यहाँ के बाथरूम की व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर और भव्य बाथरूम भी बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं। लोगों के रहने, खाने, नहाने धोने की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, भोजन की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी? यहाँ पर जो खाने की व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ जो लोग आएंगे उनके भोजन की व्यवस्थाएं कैसी होंगी? भोजन की व्यवस्था है, वहाँ पे अपना होटल बन रहा है, वहाँ से हो जाएगी। वहाँ पे भोजन की व्यवस्थाएं होंगी। तो अभी वहाँ पर एक भोजनालय होटल बन रहा है, बाजू में एक होटल बन रहा है, वहाँ पे भी रहने के लिए भोजन की व्यवस्थाएं भी होंगी। उनको होम डिलीवरी भी दी जाएगी, घर पे आप डिलीवरी उनको दी जाएगी। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अभी मिलेंगी। इसके साथ ही और भी व्यवस्थाएं देखते हैं, अंदर चलते हैं कि किस तरीके का होटल बना है, वो भी तो देखें। आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे सभी रूम बने हुए हैं। जैसा हमने आपको अभी रूम दिखाया, ऐसे ही रूमों की व्यवस्थाएं यहाँ पर इस रॉ में भी है और इस रो में भी रूमों की व्यवस्था है। कितने रूम प्रशांत जी यहाँ पर होंगे लगभग? यह 13 रूम है सर। जी जी। अच्छा, अभी ये एक फ्लोर ही है कि दूसरा फ्लोर भी अभी बनेगा? अभी दूसरा फ्लोर भी बनेगा। जी जी जी। अभी इसका उद्घाटन कब करने वाले हैं आप? बस ये हफ्ते में हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस हफ्ते में ही इस का उद्घाटन करने वाले हैं। आज 27 सितंबर है और 2-3 तारीख तक ये इसका होटल के जो उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी। जो भी लोग आना चाहें, रुकना चाहें, यहाँ पर रुक सकते हैं। अभी 13 रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर भी ये 3 रूम इधर हैं और बाकी के इधर कितने रूम हैं? आगे 7 रूम इधर हैं और उसके अलावा बाकी रूम आगे की साइड में 6 रूम इस साइड बने हुए हैं। आइए देखते हैं 6 रूम उधर किस साइड के बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। आइए आपको लेके चलते हैं। 6 रूम यहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं। ये 108 नंबर रूम, 109 नंबर रूम, यहाँ पे भी सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं। आगे चलते हैं। देखिए जिस तरीके के रूम यहाँ बने, आप ये देख पा रहे होंगे किस तरीके की गैलरी बनाई हुई है। गैलरी कितनी प्यारी बनाई है। और वहाँ सामने श्री पंडोखर सरकार गुरुदेव की जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, पूज्य पास श्री गुरुशरण जी महाराज की कितनी भव्य प्रतिमा लगी है। पंडोखर सरकार की प्रतिमा लगी है, हाथीवान महाराज की फोटो लगी है। जो यहाँ की मुख्य शक्तियाँ हैं, इस धाम की महत्व, जिनसे इस धाम का महत्व है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के आगे के रूमों में, जहाँ पे ये गैलरी की व्यवस्था आप देख रहे हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से गमले लगाए हैं, सजाया हुआ है, पूरा व्यवस्थित तैयार किया गया है। अच्छी टाइलें लगी हैं, व्यवस्थित लोगों के रहने की व्यवस्थाएं हैं, खुला एयर वेंटिलेशन का भी पूरा प्रबंध है। और अंदर की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। अभी जो अंदर अभी कार्य हो रहे हैं और चल रहे हैं उनको भी दिखाते हैं, निर्माण कार्य। अभी देखिए ये 111 नंबर रूम है, ऐसे 113, मतलब ये 2 रूम और हैं आगे, है ना। तो देखते हैं 111 नंबर रूम को भी। आइए देखते हैं 111 नंबर रूम। देखिए
ये भी रूम है, यहाँ की भी व्यवस्थाएं अभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, परंतु खाली उद्घाटन के बाद सब कुछ आपको तैयार मिलेगा। यहाँ पर भी ये सारी रूम की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं जो आपने वहाँ देखी वही की वही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर भी हैं, और अभी कुछ ही समय बाद ये रूम भी आपको चालू मिलेंगे। हम ले चलते हैं आपको और भी दिखाते हैं आगे के यहाँ के पीछे के रास्ते कैसे दिखते हैं। यहाँ से आने का एक पीछे का बैकडोर रास्ता भी है, आपको वो भी दिखाते हैं। ये होटलों में किस तरीके के निर्माण करें, जैसे आपने देखे कि 113 तो 113 ये लास्ट रूम है, यहाँ पर 113 यहाँ कंप्लीट हुआ है। 112 113 जो आपने देखा वहां से स्टार्ट होता है, 101 से स्टार्ट है ना शायद, 101 से स्टार्ट है और 113 पे यहाँ पर लास्ट है। ये 113 नंबर रूम है, यहाँ पर लास्ट व्यवस्था है। उसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ से ये अभी बैकडोर है जो कि अभी बंद है, परंतु यहाँ से भी आपको ऑन रोड बन जाएगी और यहाँ पे भी आने जाने की व्यवस्था यात्रियों की रहेंगी। पीछे भोजनालय भी बनेगा इनका, जो मतलब एक होटल बनेगा जहाँ पर खाने की व्यवस्था है, हर तरीके का रेस्टोरेंट कह देते हैं तो वो भी वो नहीं होगा, रेस्टोरेंट बनेगा। वहाँ पर रेस्टोरेंट की व्यवस्थाएं रहेंगी, रेस्टोरेंट में खाने की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी और हर तरीके का भोजन आप जैसा चाहते हैं वहाँ आपको प्राप्त होगा, लेकिन वेजिटेरियन, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी और पवित्र भोजन इस धाम में बनाया जाता है, क्योंकि एक तीर्थ क्षेत्र है। हर तरीके की व्यवस्थाएं आपको इस होटल में देखने को मिली। ऐसे ही और बहुत से होटल यहाँ के आजू बाजू में चल रहे हैं जिनका कार्य अभी निर्माणाधीन है। हम दिखाएंगे आपको कि उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं और किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य चल रहा है। आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि बहुत सारे निर्माण कार्य एक साथ कैसे इस तीर्थ क्षेत्र में चल रहे हैं। आज लाखों लोगों के ठहरने की व्यवस्था इस धाम में हो चुकी है कई जगहों पर और हो रही भी है। लाखों लोग यहाँ आते हैं, मंदिर के अंदर तो व्यवस्थाएं है ही हैं, परंतु उसके बाहर भी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से गुरु प्रसाद होटल का निर्माण कार्य हो चुका है और यहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। ये रिसेप्शन है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारा सोफा लगा है। लोगों के आने के बाद उनको रुकने के लिए, उनको यहाँ पर ठहरने के लिए, जो भी रिसेप्शन पे बात करनी हो उसके लिए उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। और अंदर भी बहुत अच्छी लग्जरीज व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर एसी और डबल बेड की व्यवस्था, साथ ही साथ पंखे और जो भी होटलों में होते हैं निर्माण कार्य में, लेकिन इनका बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं कहूँगा कि शायद यहाँ पर सबसे पहला होटल ही होगा जो इस तरीके का लग्जरियस यहाँ पर बना है, और अभी बहुत से होटल इसी तर्ज पर बहुत अच्छे निर्माण कार्य चल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, हम ले चल रहे हैं अब आपको वहां पर जहां बहुत से होटलों के निर्माण कार्य आजू बाजू में चल रहे हैं, यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए। ये आपको इसीलिए दिखाया जा रहा है कि पंडोखर सरकार धाम जो एक गांव है, जिस गांव को आज सरकार या प्रशासन के द्वारा भी कहीं देखा नहीं जा रहा था, लेकिन आज श्री पंडोखर सरकार के द्वारा उस गांव का किस तरीके से विकास हो चुका है, कितना डेवलप हो रहा है, कितना लग्जरियस बन रहा है। साथ ही साथ वाईफाई की सुविधाएं, इंटरनेट की भी बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब हम आपको लेके चलेंगे आजू बाजू में चल रहे निर्माण कार्यों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से और भी होटल यहाँ पर बन रहे हैं, और भी निर्माण कार्य बन रहे हैं, लोगों के रहने के लिए धर्मशालाएं बन रही हैं और भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो कि श्री पंडोखर सरकार धाम में आने वाले सभी भक्तों के लिए एक उपयोगी और रहने की सुंदर व्यवस्थाएं हैं, जिसको देखकर आपको काफी आनंद आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके के निर्माण कार्य चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया, वो होटल बन चुका है, वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं यात्रियों की हो चुकी हैं। उसके साथ ही बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, कई तरह के रूम बन रहे हैं। यहाँ पर हमारे राम अवतार भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके के रूम बन रहे हैं और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये किस तरीके का कार्य यहाँ पर चल रहा है और कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? सारे रूम जो हैं एसी हैं और अटैच हैं। दूसरा वेस्टर्न सीट है, इनके सारी सीटें जो है वेस्टर्न है, जिससे कि यहाँ लोगों को परेशानी होती थी कि वो सीटों की वजह से, तो अपने सारे रूम जो रखे हैं वेस्टर्न सीटों वाले रखे हैं। और जो लग्जरियस जितनी मतलब दे सकते हैं वो अपन इसके अंदर देंगे, व्यवस्थाएं पूरी देंगे, जिसमें आपकी भोजन व्यवस्था है। सामने ही अपना मंदिर है तो अपने आराम से जाएं और मंदिर दर्शन करें। बात भाई आप देख रहे हैं कि वेंटिलेशन, एसी रूम है सारे, कहीं कोई ऐसी वो नहीं कि कहीं घुटन हो, सारा जनरेटर से इसकी लाइट की सिस्टम रहेगा पूरा। मंदिर के सबसे नजदीक ये होटल है जो बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, निर्माणाधीन है। यहाँ पर बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, देखिए बहुत से रूम बन रहे हैं। वेस्टर्न
लैट्रिन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो इसीलिए ताकि आपको टॉयलेट जाने में किसी तरीके की असुविधा ना हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, जो कि नीचे बैठ नहीं सकते हैं, उनके लिए वेस्टर्न व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। वेस्टर्न टॉयलेट लगेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर एसी की व्यवस्थाएं रहेंगी, लोगों के रहने के लिए लग्जरियस सारी सुविधाएं, उनको हर तरीके का आराम और सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ पर आते हैं, परंतु इनका यहाँ का व्यवस्था, यहाँ की थोड़ी सुविधाओं को देखते हुए असुविधाएं कुछ होती हैं, उनको तकलीफें होती हैं। क्योंकि कई बुजुर्ग लोग होते हैं, कई बीमार लोग होते हैं जो बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनको ऐसे रूमों की व्यवस्थाएं होती है ताकि उनको हर तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल सके। कई दिव्यांग लोग होते हैं जिनके साथ उनके परिवारजन होते हैं, उनको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, परंतु यहाँ पर आने के बाद आपको किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी और सुंदर व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। गुरुदेव ने यहाँ पर एक खास चीज देखी है कि यहाँ पर जितने भी आजू बाजू में जो आपको होटल बन रहे हैं या मकान बन रहे हैं, वो उनके भक्तों के द्वारा बनाए जा रहे हैं और पूरा गुरुदेव की निगरानी में है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की यात्रियों को असुविधा ना हो, भक्तजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी, यही व्यवस्था रहेंगी। गुरु जी की देख रेख में चल रही सारी। कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी भक्त को कोई भी दिक्कत आए। उसको ना यहाँ से ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आएगी कि कोई नीचे ई रिक्शे चालू हो गए अपने उसमें भक्तों को लाने के लिए, ले जाने के लिए ई रिक्शे की व्यवस्था। बाद बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं, आपको सब सामने रखी हुई सारी। श्री पंडोखर धाम के ग्राम सरपंच बन चुके हैं पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी ने यहाँ पर विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और वो इस पूरे ग्राम को ही एक हाईटेक ग्राम बनाना चाह रहे हैं। और उन्होंने यहाँ के लिए पूरा इंटरनेट की व्यवस्थाएं, हर तरीके की सुविधाएं उन्होंने अवेलेबल करवाएंगे। और यहाँ के जो रोड व्यवस्थाएं हैं, जाकि आप देखेंगे कि यातायात की व्यवस्थाएं, रोड की व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत कमजोर थी, जिसको उन्होंने अभी पास हो चुका है। और बहुत जल्द आपको यहाँ के रोड भी बहुत अच्छे सुंदर देखने को मिलेंगे। वहां बाहर से लेके जो मेन रोड है वहां से अटैच आपको पूरे इस धाम के क्षेत्र में और आजू बाजू के सभी क्षेत्रों में रोडें बनी हुई मिलेंगी। पूरे ग्राम में बहुत अच्छा विकास आपको देखने को मिलेगा। अभी तक जो भक्त यहाँ पर आ चुके हैं वो जानते होंगे कि किस तरीके की थोड़ी बहुत असुविधाओं का उनको सामना करना पड़ा, परंतु आने वाले टाइम में आपको किसी भी असुविधा का यहाँ पर कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। हर तरीके की व्यवस्थाएं मिलेंगी यहाँ से लेके इतना इवन ये तक व्यवस्थाएं हैं कि आप रोड से डायरेक्ट उतरकर और पुष्पावती गंगा मैया में जाना चाहते हैं तो आपको ई रिक्शाओं की सुविधाएं भी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ई रिक्शा की सुविधाएं भी आपको मिलेंगी और आप डायरेक्ट यहाँ से नदी में जा सकेंगे। नदी पे जाने के लिए ई रिक्शाओं की व्यवस्था कर दी है। जो भक्त नहीं जा पाते हैं, पैदल नहीं जा पाते हैं, उनको ई रिक्शा मंदिर से चलता है और नदी पे स्नान करा के वापस मंदिर पे छोड़ता है। मैं आपको बता दूं, आधा पौना किलोमीटर लगभग ये एरिया होगा जो कि पुष्पावती गंगा मैया तक जाता है। वहां से श्री पंडोखर सरकार धाम और अंदर मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इन व्यवस्थाओं में जो बीमार लोग हैं, अशक्त लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ये जो होटल जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हम अभी खड़े हुए हैं, ये श्री पंडोखर सरकार मंदिर के सबसे नजदीक बन रहा होटल है। और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। नीचे कुछ रूम अभी बन चुके हैं जहां पर लोग थोड़ा ठहरते भी हैं, परंतु ऊपर की व्यवस्थाएं अभी बन रही हैं और बहुत सारे रूमों का निर्माण यहां पर चल रहा है। जब ये निर्माण हो जाएगा, इसका भी निर्माण कार्य हम आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं और होटल जो कि आजू बाजू में बन रहे हैं वो भी दिखाते हैं। यहाँ की जमीनें बहुत तेजी से बिकती जा रही हैं, लोग बहुत तेजी से यहाँ की जमीनों को खरीद रहे हैं, क्योंकि श्री पंडोखर सरकार धाम का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की शक्ति को आज पूरे विश्व इस शक्ति का लोहा मान रहा है। श्री पंडोखर सरकार धाम भगवान श्री हनुमंत बालाजी की शक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री पंडोखर सरकार मंदिर में हम आए हुए हैं। ये मंदिर में भी अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं। मंदिर के ऊपर का फ्लोर अभी बनाया जा रहा है, वहां पर भी बहुत तरीके से निर्माण कार्यों का अभी कार्य चल रहा है। वहां पर भी मंदिर में और भी भव्य तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है और भी कई व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। आजू बाजू में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। मंदिर का भी निर्माण कार्य अभी बहुत सारी जगहों पर बहुत तेजी से चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर में जो कार्य है वो तो चल ही रहा है, परंतु उसके साथ साथ मंदिर के आजू बाजू में भी बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। श्री पंडोखर ग्राम एक हाईटेक ग्राम बनने वाला है, एक लग्जरियस ग्राम बनने वाला है, जो कि आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल होगा, जो कि आज पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन कार्य और सबसे ज्यादा कार्य अगर कहीं चल रहे होंगे तो यहाँ पंडोखर सरकार ग्राम में चल रहे हैं। बहुत अच्छा विस्तार से कार्य हो रहा है, लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे आने के समय में बहुत सारी भीड़ लगती है। अभी तो यहाँ पर आपको कम लोग दिख रहे हैं, परंतु यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती जिस समय यहाँ पर अमावस्या पर्व चलता है और यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लाइनें लगती हैं, लगातार यहाँ पर लोगों की लाइनें लगती हैं और इस तरीके से मंदिर के अंदर लाइनें जाती हैं और फिर पीछे की साइड से उनके निकलने की व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां से
से लोग निकलते हैं और किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, आजू बाजू के होटलों में किस तरीके की व्यवस्था रहेंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम आए थे मंदिर में और मंदिर की व्यवस्था को हमने देखा। अब चलते हैं आजू बाजू में चल रहे होटलों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए कैसी व्यवस्थाएं आजू बाजू में की गई हैं। श्री पंडोखर मंदिर आने वाले सभी भक्तगण इस दुकान में जरूर आते हैं, क्योंकि ये दुकान एक कैंटीन है। यहाँ पर प्रसाद गुरुदेव के लिए चढ़ाने के लिए या मंदिर में चढ़ाने के लिए या फिर श्री हाथीवान जी महाराज के मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। यहाँ पर सबसे शुद्ध देसी घी से बनने वाली मिठाइयाँ हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं रहती हैं, कचौरी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। गुप्ता जी हैं यहाँ के जो यहाँ मेन संभालते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर हैं। मिठाइयाँ भी हर तरीके की आपको मिलती हैं, कचौरियाँ, लड्डू, पेड़ा, साथ ही साथ आटे के लड्डू और भी बहुत सारी सुविधाएं। पंचरत्न लड्डू है और भी कौन कौन से लड्डू बनाते हैं यहाँ पे? हम पंचरत्न लड्डू बनाते हैं, मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं, बेसन के लड्डू बनाते हैं, खोवे के लड्डू बनाते हैं। अच्छा, एक किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं और कितने लोग आते हैं और भीड़ में कैसे आप मैनेज करते हैं यहाँ पे? मतलब समझा नहीं। जब ज्यादा भीड़ रहती है उस समय पे यहाँ पर लोग रहते हैं, तब उस समय पे कितना लोग आते हैं और कैसी व्यवस्थाएं रहती है? व्यवस्था सब अपने आप हो जाती है महाराज के आशीर्वाद से। आप मंदिर के इतने नजदीक हैं तो मंदिर में लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो कैसी लाइन लगती है, कैसी व्यवस्था होती है उस समय? उससे में मंदिर परिसर में भीड़ होती है तो लाइन लगती है प्रसाद के लिए, और हमारा जैसे काउंटर पे जैसे जैसे ग्राहक मांगते जाते हैं हम देते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है। काउंटर पे लाइन से लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं और वहाँ मंदिर में चढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। अभी तो यहाँ पर आपको कम लोग दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ इतने लोग यहाँ पर रहते हैं कि आप शायद उस समय भीड़ की व्यवस्था है हम आपको दिखाएंगे। हमने ऐसी बहुत सी वीडियो बनाई है जिसमें यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चल रहे पर्व को अभी गुरुदेव ने 365 दिन का कर दिया है। यहाँ पर आजू बाजू में बहुत से निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं वो तो आपने देखे ही हैं। और ये कैंटीन हमने विशेष रूप से इसलिए दिखाई क्योंकि ये कैंटीन सबसे प्राचीन कैंटीन है और बिल्कुल मंदिर के सबसे नजदीक कैंटीन है। यहीं से लोग प्रसाद लेते हैं। यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी रहती है और सुबह नाश्ते की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है। कुल्हड़ में चाय देते हैं और चाय भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। यहाँ की चाय भी बड़ी प्यारी होती है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर चाय बनती है और यहाँ की चाय कितनी टेस्टी होती है वो आप खुद पियेंगे तो आपको पता लगेगा। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ये तिराहा है, 3 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। इस रास्ते से लोग आते हैं। ये नदी के जाने का रास्ता है जहाँ पर श्री पुष्पावती गंगा मैया के जाने का रास्ता है। लोग जाकर यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ निर्माण कार्य यहाँ पर भी चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे ठीक पीछे यहाँ पर एक होटल का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर भी एक निर्माण कार्य हो रहा है जो कि यहाँ पे यात्रियों के रुकने की व्यवस्थाएं और बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर है। बहुत ही जल्द ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, इस तरीके के लग्जरीज होटल रहेंगे और लोगों को पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी, हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। बहुत से लोग होते हैं जिनको कई तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, परंतु यहाँ पर उनको किसी भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर तरीके की व्यवस्थाएं उनको यहाँ पर रहेंगी। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफें होती हैं, उन सबको हर तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी। आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइडों में निर्माण कार्य चालू है। एक तो यहाँ पर भी होटल का निर्माण कार्य चालू है और उसके बाजू में यहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये पंडोखर सरकार मंदिर जाने का रास्ता है जहाँ से हम अभी आए हैं। अभी हमने आपको दिखाया गुरु प्रसाद होटल यहाँ पर ही था और उसके बाजू में ही यहाँ पर भी कुछ दुकानें बन रही हैं, निर्माण कार्य चालू है। इधर भी निर्माण कार्य चालू है और इसके साथ ही आगे भी दिखाते हैं कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन आगे चालू है। बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और यहाँ पर हर तरीके के निर्माण कार्य चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम आए हुए हैं। हमने अभी आपको जो दिखाया गुरु प्रसादम होटल के ठीक बैक साइड का जो डोर था उसके ठीक सामने यहाँ पर ये व्यवस्था है। यहाँ पर गुरु आश्रय करके विकास दुबे जी का ही है, यहाँ पर ये बन रहा है और इसके साथ यहाँ पर ये सारी दुकानें रहेंगी। यहाँ पे ऐसे खाने की व्यवस्थाएं रहेंगी जो कि होटलों में जाएंगी, खाने की पूरी व्यवस्थाएं होंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर अंदर भी लोगों के रहने की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। ये पूरी दुकानें जो आप देख रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 दुकानें उनके द्वारा बन चुकी हैं और इसके ठीक पीछे ही यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थाएं जो धाम की ओर से बनाई गई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और उसके आगे भी बहुत सारे अभी होटल्स बन रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम चलेंगे और आगे के निर्माण कार्यों को देखेंगे कि किस तरीके के निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि किस तरीके के निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहे हैं।
जैसा कि आप देखते होंगे कि यहाँ पर बहुत सी व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। अभी यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है, हेलीपैड भी बन चुका है, साथ ही साथ लोगों के कार पार्किंग की भी व्यवस्था यहाँ पर बहुत सुंदर है। आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से भी एक पार्किंग का गेट जाता है, अभी ये दरवाजा खुला नहीं है, ये पार्किंग की व्यवस्थाएं आगे से अभी बनेंगी और जो कि यहाँ पर पार्किंग के लिए लोग गाड़ियां लाते हैं, कार लाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ ये यहाँ से भी जाएंगे और वहां से भी मंदिर के से आने वाले रास्ते से भी ये निर्माण कार्य रहेगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर आप देखें लगातार, कैमरामैन आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी लाइन से निर्माण कार्य चल रहे हैं। ये यहाँ पर भी निर्माण कार्य दुकानों के चल रहे हैं, मकानों के चल रहे हैं। आगे भी देखिए बहुत सारी दुकानें बन रही हैं। उसके ठीक आगे की साइड में पार्किंग में जाने का रास्ता है, जहाँ से कारें अंदर जाती हैं, गाड़ियां अंदर जाती हैं। उसके ठीक आगे, ठीक बिल्कुल विपरीत दिशा में, यानी कि सामने की साइड में और भी होटल बन रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके के होटलों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहां पर कैसे अभी बांधकाम चल रहा है, कैसे लेबर लगी हुई है, किस तरीके से पूरा टीम यहाँ पर बहुत तेजी से कार्यों को कर रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो ये रोड मैं आपको बता रहा था वो यही रोड है, जो ये सारी रोडों के निर्माण पूरे अच्छे से बनेंगे और बहुत तेजी से यहाँ पर ये निर्माण कार्य हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपको यहाँ की सुंदरता और भव्य रूप से देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये पार्किंग की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई है। हम आ चुके हैं यहाँ पार्किंग में। लगभग 2000 स्क्वायर फुट में ये पूरा पार्किंग बना हुआ है। इस पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर पहले कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसको पूरे आरसीसी का करके व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं। पीछे की साइड में हेलीकॉप्टर आता है, कोई बड़े नेता या कोई बड़े व्यक्ति आते हैं जो कि यहाँ के बहुत रसूखदार व्यक्ति आते हैं, तो वो लोग वहीं पे उतरते हैं हेलीपैड से और यहाँ पर धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ पर आते हैं और हर तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं। ये जो पार्किंग की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। हर तरीके से ये पूरी पार्किंग भरी होती है, हर तरह की गाड़ियां यहाँ पर आती हैं। और यहाँ आगे की साइड में हेलीपैड है, ये पूरे मैंने आपको दिखाया। पीछे की साइड से भी एक रास्ता है पार्किंग में आने के लिए और आगे की साइड से भी रास्ता है। यहाँ पर कारें आती है जो यहाँ रुकती हैं, जो दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ पर अपने कार पार्किंग करते हैं। पार्किंग की ये व्यवस्था अभी बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलती हैं लोगों को। हर तरीके की सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को। और पंडोखर सरकार धाम आज पूरे विश्व में ही एक चमत्कार का विषय तो बन ही चुका है, परंतु आज यहाँ पर जिस तरीके से गुरुदेव और उनके भाई कार्य करवा रहे हैं, इस गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, इस ग्राम की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी पब्लिक ज्यादा आती है वो एक दर्शनीय स्थल बन जाता है, एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। इस तरीके का ये टूरिस्ट प्लेस ही आप अगर कहें तो भी ये कम नहीं होगा। टूरिस्ट प्लेस भी है और दर्शनीय स्थल भी है और हमारी धार्मिक सनातन संस्कृति की सबसे मजबूत कड़ी यहाँ पर बनने जा रही है श्री पंडोखर सरकार धाम। क्योंकि पंडोखर सरकार धाम बहुत प्राचीन मंदिर था, लेकिन इसकी पूरी व्यवस्थाएं लोगों को नहीं मिल पाई थी, जानकारियां लोगों को नहीं मिल पाई थी। आज उसकी जानकारियां समाज तक पहुंच रही हैं, पूरे विश्व तक पहुंच रही हैं और आज मैं नहीं समझता कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा अनभिज्ञ होगा व्यक्ति जो श्री पंडोखर सरकार धाम को नहीं जानता हो। यही हमने आपको दिखाया यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। अभी आपको दिखाते हैं बाहर में किस तरीके से और कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं। अभी हम चलते हैं और वो देखते हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर के ठीक पीछे की साइड में। ये मंदिर का बिल्कुल बैकडोर पड़ता है। यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे राम मंदिर के निर्माण कार्य हो रहे हैं। बहुत सारे मंदिर यहाँ पर भी अंदर निर्माण कार्य चल रहे हैं। श्री पंडोखर सरकार धाम जो अंदर है उसके ठीक पीछे की साइड में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये आजू बाजू के जो क्षेत्र हैं उनमें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के निर्माण कार्य हो रहे हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देख सकते होंगे जेसीबी भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लेबर भी लगे हुए हैं। यहाँ कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ भी इसको लेवलिंग का कार्य चल रहा है, पूरा लेवल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आगे भी बहुत सारे रूम्स बन रहे हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था रहेंगी। यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बन रही हैं और भी व्यवस्थाएं रहेंगी। क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी जानेंगे उनसे जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप चौधरी। अच्छा, आप बेसिकली यहीं से हैं कि बाहर से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ये गाजियाबाद से आए हुए हैं, दिलीप चौधरी इनका नाम है और यही यहाँ के मेन व्यवस्था देखने के लिए हैं और व्यवस्थापक भी हैं और ये पूरा निर्माण कार्य यही करवा रहे हैं। इन्हीं के देखरेख में पूरा ये बन रहा है और ये पूरी जमीन भी आप ही की है। तो हम जानते हैं इनसे कैसा कार्य हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या बन रहा है और कब तक बन के तैयार होगा, ये सब बताएंगे। ये अभी टाइम लग जाएगा जी, करीब 2-3 महीने लग जाएंगे। ये 40 करीब 50 कमरे बन रहे हैं। जो मान लीजिए थोड़े सस्ते लोग आते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बना रहे हैं, बाकी रहने के लिए। और बाकी जहाँ बीच में जो ना बिल्डिंग बनेगी, ये जो एरिया है इसमें जो ना बिल्डिंग बनाएंगे, सही तरीके से होटल बनाएंगे उसमें, और खाने पीने की व्यवस्था जहाँ होगी।
अच्छा दिलीप जी, कितने स्क्वायर फीट का ये एरिया होगा और मंदिर से एकदम लगता हुआ एरिया है पूरा, एकदम मंदिर की पीछे की दीवार कहें तो मंदिर का एकदम डायरेक्ट पीछे की दीवार यहाँ पर लगती है, तो कितने स्क्वायर फुट का एरिया होगा और किस तरीके के कार्य यहाँ पर होंगे और आगे आने वाले लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं आप अवेलेबल करवाएंगे? सुविधा पूरी होंगी जी, पार्किंग होगी, खाने पीने के लिए व्यवस्था होगी, रूम होंगे, एसी रूम भी होंगे, नॉन एसी भी होंगे, सभी तरीके के मतलब रूम दिए जाएंगे। कितना स्क्वायर फीट होगा ये एरिया? स्क्वायर फीट होगा करीब 3000 स्क्वायर फीट, करीब 6000 स्क्वायर फीट के करीब में जो ना जो बिल्डिंग बनेगी, बाकी 2000 स्क्वायर फीट के करीब पार्किंग होगी। कितने कितने मंजिला बिल्डिंग बनाने वाले हैं यहाँ पर? ये 3 मंजिल बनेगी जी, 3 3 मंजिल होटल बनेगा पूरा जी। तीन, जैसा कि हमने अभी देखा गुरु प्रसादम होटल भी हमने आपको दिखाया और भी होटलों के कार्य निर्माण कार्य दिखाए, ऐसा ही यहाँ पर एक होटल बनेगा जो कि 3 मंजिला बिल्डिंग होगी इन्होंने बताया, और लगभग 6000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है। भले आपको दिखने में अभी यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये काफी बड़ा एरिया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है और इसके ठीक सामने भी एक होटल बन रहा है, वहां भी हम आपको लेके चलेंगे और आगे में भी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, इधर में भी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं कि यहाँ के कार्य कैसे चल रहे हैं। दिलीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने आपको दिखाया, दिलीप जी से हमने आपको बात भी करवाई, जहां पर ये 6000 स्क्वायर फीट में ये कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे की साइड में मंदिर है, श्री पंडोकर सरकार धाम के जो मंदिर है, यहाँ पर श्री राम दरबार है और श्यामा मोहिनी मंदिर जो हम देखते हैं वो श्यामा मोहिनी मंदिर है, उसके ठीक पीछे श्री राम दरबार है और आगे की साइड में भी मंदिरों के जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल लगती हुई दीवार है और आगे ये जो निर्माण कार्य चल रहा है बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे ये कार्य चल रहा है, वो हमने आपको दिखाया। ये एक दूसरा होटल जो हमने आपको अभी दिखाया था, जो मंदिर के ठीक पीछे की साइड था, उसके ठीक सामने ही एक और भी बड़ा होटल बन रहा है जो हमने दिखाया। ये भी 6000 स्क्वायर फीट के अंतर्गत बन रहा है और छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख हैं वो ये होटल बनवा रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि आज पूरे भारत भर के कई इलाकों से लोग आकर यहाँ पर जमीनें खरीद रहे हैं, होटल बना रहे हैं और इस निर्माण कार्य में विशेष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। ये एक तीर्थ धाम का निर्माण कार्य हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ के आजू बाजू के क्षेत्रों का भी कितनी तेजी से विकास हो रहा है ये दिखाता है कि आज श्री पंडोखर सरकार धाम, उस गांव का और उस धाम का कितनी तेजी से विकास हो रहा है, ये इस बात का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, ये जो कार्य चल रहा है राम अवतार जी, आप हमारे साथ हैं शुरू से, हमारी इस टीम में आप देख रहे हैं या सारे कार्य में बता रहे हैं, किस तरीके का निर्माण कार्य है और ये कौन करवा रहे हैं? ये भी एक छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं, उनका ये होटल बनना है और इसमें भी नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर इनका मतलब लॉजिंग है पूरा, दोनों इसमें वो कन्माइड है ये, और पूरा 6000 फुट के एरिया में ये निर्माणाधीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ के निर्माण कार्य को करने वाले प्रमुख, कहें इनको कहा जाए तो विश्वकर्मा जी के वंशज कहें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सारा निर्माण कार्य यही लोग करते हैं। जो भी बिल्डिंगें बनती हैं, बनाने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं लोगों को जाता है। ये सब लोग मिलकर बना रहे हैं और इस पूरा निर्माण कार्य को बड़ी तेजी से कर रहे हैं। और ये कब तक निर्माण हो जाएगा, कैसा लगता है? करीब करीब 6 महीने लगेंगे अभी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन 3 मंजिल है, ये नीचे रेस्टोरेंट है, इसके ऊपर सारे रूम है, उसके ऊपर रूम है, तो इसमें 6 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। अच्छा, हमने जो अभी गुरु प्रसादम होटल देखा वो तो कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ ही एक आध हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। उसके आजू बाजू के जितने क्षेत्र है, जितने ये होटल्स बन रहे हैं, जो स्थान बन रहे हैं, जो भी यहाँ पे जैसे आपने बताया रेस्टोरेंट बन रहा है, ऊपर भी कमरे बन रहे हैं, तो ये सारे निर्माण कार्य लगभग कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? कैसा लगता है कि ये कब तक ये पूरा एरिया बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, अगर जैसे मौसम की आपदा नहीं आती है तो ये साल भर के अंदर आपको सारे तैयार मिलेंगे आपको, उसमें कोई में मतलब किसी में काम चलता हुआ मिलेगा नहीं। बात बाकी साल भर के अंदर सारे जितने भी निर्माण हैं, जो निर्माणाधीन हैं, वो आपको तैयार मिलेंगे। बहुत सारे तो अभी लगभग 50% कहे तो काम तैयार हो चुका है और बहुत सारा काम अभी जो है कुछ निर्माणाधीन है और कुछ तैयारी चल भी रही है। जो ये यहाँ पर जहां हम खड़े हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं, उनका ये होटल है और नीचे रेस्टोरेंट बनेगा और ऊपर इनका कमरे बनने वाले हैं रहने के लिए। ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं रहेंगी और यहाँ पर जो कार्य आपको है बहुत जल्द ही यहाँ पर आपको बहुत तेजी से और बहुत सुंदर भव्य होटल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोगों के रहने के लिए धर्मशालाएं दिखेंगी, रेस्टोरेंट दिखेंगे, हर तरीके की खाने पीने की व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्थाएं, लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं और हर तरीके का कार्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी प्रकार की असुविधा लोगों को ना हो, इस बात का विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। ये जो हमने अभी आपको दिखाया था
वो पीछे से हमने आपको एक होटल का निर्माण कार्य दिखाया था किस तरीके से हो रहा है। ये 10,000 स्क्वायर फीट में सबसे बड़ा होटल शायद इस धाम का या पंडोखर सरकार गांव का सबसे बड़ा होटल यही होगा। पंडोखर सरकार जो धाम है, तीर्थ क्षेत्र है, उसके ठीक सामने, उसके मेन गेट के ठीक सामने ये होटल बन रहा है। यहाँ पर लगभग 65-66 रूम होंगे। हाँ, 60 से 65 रूम होंगे। और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी वो भी हम जानते हैं। हमारे साथ हैं राम अवतार जी, जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के निर्माण कार्यों में जो भी कंस्ट्रक्शन के काम है वो देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं किस तरीके का कार्य यहाँ पर होगा और कितना स्क्वायर फीट में ये एरिया बन रहा है और यहाँ पर कैसी सुविधाएं रहेंगी, कैसा कार्य हो रहा है यहाँ पर और कैसा है ये जो है, जैसे अपन मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, ये उस टाइप का निर्माण है पूरा। इसके अंदर जितने भी रूम हैं वो सारे लग्जरीज हैं और सारे जो पूरा होटल जो है सारा का सारा सेंट्रल एसी है। और इसमें जो रूम है करीब 60 रूम है। ये अभी 3 मंजिल आप देख रहे हैं वो कंप्लीट है, जिसमें कि अभी पीओपी का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ये चल रहा है इसके अंदर। इसके बाद में इसके ऊपर 1 मंजिल और है, तो ऐसे ही 4 मंजिल है। अभी आप जो नीचे देख रहे हैं ये अपना रेस्टोरेंट है, ये पूरा पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल है, ये बगल में लिफ्ट है, ये रिसेप्शन में अपन खड़े हुए अभी। तो सारा निर्माण अभी आपके सामने चालू है। तो जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य है, आप ये जो देख रहे हैं, ये जगह पर रिसेप्शन हॉल रहेगा और यहाँ से रेस्टोरेंट रहेगा और कमरे हैं यहाँ पर। और ये 3 मंजिला लगभग ये बन रहा है, अभी बन चुका है 3 मंजिला, और चौथी मंजिल बनने के लिए भी तैयार है। वहां पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। 60 से 65 रूम यहाँ पर होंगे, सारे लग्जरियस होंगे, लोगों के रहने की पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। और ये जो होटल बन रहा है ये प्रॉपर धाम का ही होटल है और गुरुदेव की सारी देखरेख में आजू बाजू के जितने भी होटल बन रहे हैं उनके भक्तों के ही होटल बन रहे हैं। और आजू बाजू के जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र गुरुदेव की निगरानी में बन रहे हैं। वो इसीलिए मैंने आपको बार बार इस बात पे क्यों जोर डाला कि ये गुरुदेव की निगरानी में बन रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारा विशेष एक रीजन था, क्योंकि जितने भी कार्य हो रहे हैं उसको पूरी व्यवस्थित तरीके से बनाया जा रहा है। किसी भी भक्त के साथ किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो किसी भक्त को, उस बात का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और भक्तों की सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इस धाम में, तीर्थ क्षेत्र में बहुत भक्त आते हैं, लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। और लोग कहीं ना कहीं कुछ असुविधाओं को लेकर, कहीं बुजुर्ग लोग हैं, कहीं बीमार लोग हैं, कहीं कैंसर पीड़ित लोग आते हैं, तो उनको कुछ असुविधाएं होती हैं। तो गुरुदेव ने इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। आजू बाजू के जितने भी होटल्स हैं, इसी विशेष रूप से इन पर विशेष ध्यान देते हुए इनको बहुत जल्दी से निर्माण करवाया जा रहा है, बहुत तेजी से निर्माण करवाया जा रहा है। जैसा कि राम अवतार जी ने हमें बताया कि अभी कुछ ही लगभग 1 साल के अंतर्गत तो यहाँ पूरा ही बनकर तैयार हो जाएगा, परंतु लगभग आप कहें तो यहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्थाएं जो हैं वो अभी 1-2 होटल तो तैयार हैं जो हमने आपको दिखाए, और बाकी के होटल्स भी कुछ 2-4 महीनों में ही तैयार हो जाएंगे, ताकि आपको आने के बाद किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। जी हाँ, श्री पंडोखर सरकार धाम के चमत्कार पूरे विश्व के लिए आज एक शोध का केंद्र बन चुके हैं। भारत भर से ही नहीं, पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, क्योंकि संकट मोचन रूप से साक्षात प्रकट हैं यहाँ भगवान श्री हनुमंत बालाजी पंडोखर सरकार के नाम से। इनकी कण कण में आज सनातन की शक्ति, धर्म की शक्ति और भगवान श्री हनुमंत बालाजी की शक्ति यहाँ विद्यमान है। पूज्यपाद श्री हाथीवान जी महाराज भगवान श्री हनुमंत बालाजी के ही एक अनन्य भक्त और उन्हीं के स्वरूप हैं, जो इस धाम की विशेष शक्तियों में माने जाते हैं। देश के लिए, विश्व के लिए और पूरे संसार के लिए आज ये तीर्थ क्षेत्र एक आश्चर्य का विषय है, श्रद्धा का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है। आप भी एक बार जरूर आइए श्री पंडोखर सरकार धाम और जरूर देखिए यहाँ के इन चल रहे सेवा कार्यों को।